आज थाना मुगलपुरा पर एसपी सिटी साहब ने नगर मजिस्ट्रेट को कोतवाली साहिब जुम्मा अलविदा ईद उल फित्र की व्यवस्थाओं को लेकर मीटिंग की, जिसमें नायब इमाम सैयद फहद अली साहब ने कहा। शहर के सभी साथीगण जिनका सुबह से लेकर शाम तक सहयोग मिलता रहता है, उसमें किसका नाम लूँ। हमारे अथर भाई जो सुबह से शाम तक हमारे लिए आगे आगे चलते हैं, मैं उनके पीछे पीछे चलता हूँ। अथर भाई हैं, हमारे सादिक भाई हैं, हमारे नजमुल भाई हैं, कामिल साहब हैं, सदब साहब हैं, अदब साहब हैं, क्या असद भाई हैं, अनवार भाई हैं, साउद्दीन भाई हैं, नईम साहब हैं। सारे लोग हमारे सब जानने वाले हैं। और सलीम वासी साहब का तो कुछ कहना ही नहीं है। हमारे इरफान भाई उधर कोने में बैठे हुए हैं। सभी लोग, आप सब लोग, आज मुझे लगता है कि हमारी तीसरी मीटिंग है। हमने कल करोले से शुरू किया था और आज हमारी तीसरी मीटिंग है। हर जगह आप सब लोगों ने शिरकत की और जो पुराने हमारे समय बीते हैं उसके बारे में और जो आने वाले समय है उसके बारे में बड़े तफ्तीश से आप लोगों ने उसके बारे में बताया। मैं तो कहता हूँ कि इसकी ज़रूरत केवल इसलिए होती है कि हम लोग बैठ करके और एक दूसरे के दिल को जानते हैं और अपनी भावनाओं को शेयर करते हैं। ये कोई मीटिंग ऐसा नहीं है। और देखिए, नायब साहब को मैं आज दूसरी बार परेशान कर रहा हूँ, जबकि सबको पता है कि आज सैर इमाम साहब की तबीयत थोड़ी सी नासाज है। हम लोग सब दुआ कर रहे हैं कि बहुत जल्दी वो स्वस्थ हो जाए, चूँकि 2-4 दिन बचा है। और हम लोग प्रयास भी करेंगे और वो कल परसों तक उनको हम एकदम पूरा फिट कर देंगे। और जैसे ही फिट होते हैं तो उनकी आवाज़ जो निकलती है रिकॉर्ड करके आपको सुनाएंगे। बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से बात करते हैं वो, तो वो भी हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं जो हमारे पिछले त्यौहार बीते हैं, होली और प्लस उसी दिन इतने अच्छे लोग, इतने जिम्मेदार लोग, इसमें हर उम्र के लोग भी हैं। किसी के पास अपने तजुर्बे हैं, किसी के पास नौजवान रगों में दौड़ता हुआ खून है। सभी लोग ये चाहते हैं कि जो अल्लाह की तरफ से हमें ईद का इनाम मिला है, वो इनाम किसी तरह भी की उसमें कोई कमी ना रह जाए। खुशियाँ हर साल की तरह इस साल भी उसी तरह आए। जुमा अलविदा आने वाला है, दूर दराज से लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं और उनकी तमन्ना और शौक़ ये होता है कि हम जामा मस्जिद में ही नमाज़ पढ़ें। हमारे पास सड़कों पे नमाज़ पढ़ने की इससे पहले भी हमने शासन प्रशासन की गाइडलाइन के हिसाब से अपील की थी और लोगों ने उसको बखूबी माना। ये बहुत से हजरात ऐसे होते हैं जो मीटिंग में नहीं आते, स्मार्टफोन भी नहीं चलाते, उनकी एक अपनी अलग दुनिया है, अलग जिंदगी है। बहुत से लोग घरों से निकल के बैठ जाते हैं, उनका कोई बैठने का मकसद नहीं होता कि हम गाइडलाइन के खिलाफ ही हमें चलना है। बहुत से लोगों तक मैसेज, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारी तरफ से, मुसलमानों की तरफ से, जिम्मेदारों की तरफ से किसी तरह के ऊपर से उस मैसेज का जवाब देना पड़ता। तो इसलिए मैं एक बार फिर आप लोगों से यही दरख्वास्त करता हूँ, जो गाइडलाइन आई है उसके हिसाब से चलें और अपने बड़ों से मशवरा करते हुए चलें। ये नहीं कि अपने हिसाब से कोई कदम आगे बढ़ाएं, बल्कि जब हमारे बड़े मौजूद हैं और जब तक बड़ों की तरफ से कोई बात ना आ जाए, मर्जी जाहिर करना मैं समझता हूँ इसमें फ़ायदा नहीं, नुकसान है। इसलिए हम हमारे अधिकारियों में बड़े एसपी साहब हैं, हमारे बड़ों में हमारे शहर इमाम साहब हैं, इसी तरह से उलमा हैं, इसी तरह से यहाँ जिम्मेदार नईम साहब बैठे हैं, सज्जाद नशी हैं।
बात में एक अलग वजन है, जो ये बात कहते हैं। इसी तरह से सलाउद्दीन भाई हैं, अरफर भाई, सलीम भाई, ये सब जामा मस्जिद के गिर्द इस तरह से रहते हैं कि किसी तरह की कोई परेशानी, यहाँ तक के बाद वक्त ये नमाज भी नहीं पढ़ पाते। ये चाहते हैं कि हमारे शहर में अमन अमान कायम हो। मैं एक मरतबा फिर आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और यही उम्मीद करता हूँ कि एक नाम रह गया हमारे मुफ्ती वार्डन साहब का, नजमुल इस्लाम साहब बड़े जिम्मेदार हैं। ये भी हर मौके पर बहुत काम आते हैं और इनके लिए भी दुआ है। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये प्यार मोहब्बत इसी तरह बनी रहे।